सातवें चरण में 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे। और इस चरण में उत्तर प्रदेश की 13, पंजाब की सभी 13 सीटें, पश्चिम बंगाल की 9, बिहार की 8, ओडिशा की 6, हिमाचल की 4, झारखंड की 3 और चंडीगढ़ की 1 लोकसभा सीट पर मतदान होना है। और हमारे साथ इस खबर पर वाराणसी से संवाददाता दिनेश मिश्रा हैं, अमृतसर से परमबीर हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार क्या चल रहा है दोनों ही राज्यों में। परमबीर, पंजाब का जरा हाल बताइए, सभी 13 सीटों पर वहां पर मतदान है, बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? 2019 में बीजेपी ने 2 सीटें जीती थी यहां पर। बिल्कुल, देखिए, अगर हम अमृतसर की और पंजाब की बात करें तो जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, वैसे ही सियासत का जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ता जा रहा है। कल 1 जून को जो है यहाँ पे वोटिंग है, पूरे पंजाब में वोटिंग होने जा रही है। और इसी के साथ जो आज की अगर दिन की बात करें तो ईवीएम मशीन्स जो थी वो इलेक्शन कमीशन के जो ऑफिसर्स थे उनकी ओर से बांट दी गई हैं। जो पोलिंग बूथ थे 2134 पोलिंग बूथ जो हैं वो अकेले अमृतसर में बनाए गए हैं। और इसी के साथ अगर हम पूरे पंजाब की बात करें तो 13 सीट्स जो हैं। लेकिन बड़ी बात यहाँ पे ये है कि पहले जब श्रोमणी अकाली दल और बीजेपी इकट्ठे चुनाव लड़ते थे, इस बार दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें पूरे देश में, आपने देखा होगा कि इंडिया अलायंस के तहत आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इकट्ठे चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम पंजाब की बात करें तो आम आदमी पार्टी अलग से चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस अलग से लड़ रही है, श्रोमणी अकाली दल अलग से चुनाव लड़ रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें बीजेपी जो है, पहली बार ऐसा हुआ है कि बीजेपी पंजाब में अलग से चुनाव लड़ रही है। सो ये देखना रोमांचक रहेगा कि आखिरकार 4 हिस्सों में अब वोट जो है वो बटेंगी। इसी के साथ अगर हम बात करें सिमरनजीत सिंह मान का एक धड़ा है जो काफी बड़े स्तर पर माना जा रहा है, एक उनका धड़ा भी चुनाव लड़ रहा है। इसके अलावा जो अमृतपाल हैं जो डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं वो भी चुनाव खडूर साहब हल्के से चुनाव लड़ रहे हैं, लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। सो इसी के साथ कुछ जो पोलिंग बूथ है वो क्रूशियल स्टेज पर है, यानी कि वहां पर कोई जो कह सकते हैं कि सीसीटीवी कैमरों की निगरानी रखी जा रही है। डीसी आज घनश्याम थोरी जो अमृतसर के डीसी हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम 10,000 के करीब जो हमारे मुलाजिम हैं वो पैनी नजर रखे हुए हैं। 200 के करीब जो हमारे सीसीटीवी कैमरे हैं वो पूरे अमृतसर में लगा दिए गए हैं ताकि कोई अनसुखावी घटना जो है वो ना हो। लेकिन पूरे पंजाब की अगर हम बात करें, आपने देखा होगा कि 13 जो लोकसभा सीट के अलावा एक चंडीगढ़ की सीट पर भी जो चुनाव प्रचार का जो बीते दिन का समय था वो खत्म हो चुका है। और इसी के साथ अगर कल की हम बात करें, कल 1 जून को सुबह 7 बजे से वोटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। और अगर हम पूरे पंजाब की बात करें तो 12 पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ पर तैनात की गई हैं, क्योंकि पंजाब की अगर हम बात करें तो बॉर्डर स्टेट माना जाता है। आपने देखा होगा कि कई बार यहाँ पे झगड़े भी हो चुके हैं पहले। सो इसी को देखते हुए जो पंजाब पुलिस के अलावा और भी कई कोई जो हम स्टेट्स की पुलिस है वो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पूरे देश से यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस भेजी गई हैं, क्योंकि यहाँ पर क्रूशियल स्टेज जो है कहीं ना कहीं हो सकती है। इसी को लेकर अगर हम पूरे पंजाब की बात करें तो इसमें 13 लोकसभा सीट है। और इसमें बड़ी बात यह है कि इसमें कुछ इस बार जो साबका डिप्टी सीएम, पूर्व डिप्टी सीएम जो कह सकते हैं, चाहे हम चन्नी जी की बात करें, आपने देखा होगा चरणजीत सिंह चन्नी सीएम रहे हैं पंजाब के, वो भी इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा अध्यक्ष हैं जो कांग्रेस के अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। कुल मिलाकर परमी जैसा बता रहे हैं कि कड़ी टक्कर है इस बार 13 सीटों पर पंजाब की, लेकिन टक्कर तो यूपी में भी है। बनारस से हमारे साथ हमारे सहयोगी दिनेश मिश्रा है। यहाँ पर तो सबसे हाई प्रोफाइल सीट है, पीएम मोदी खुद चुनाव लड़ रहे हैं, अजय राय उनके सामने है कांग्रेस के। पर अगर पूर्वांचल की बात की जाए तो कितना दिलचस्प होने जा रहा है इस बार का चुनाव, दिनेश? देखिए श्वेता, अगर यहाँ की पूर्वांचल की बात करें, यूपी के जो 7वें चरण अंतिम में होने जा रहा है, 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव कल मतदान होगा।
तो इसमें आपको बता दें कि करीब करीब आधा दर्जन जो लोकसभा सीटें हैं काफ़ी वो हाई प्रोफाइल सीटें हैं। यहाँ पर केंद्रीय मंत्री से लेकर के तमाम बड़े लोग कद्दावर नेता चुनाव लड़ रहे हैं। खासकर अगर मिर्ज़ापुर की बात करें, कल वहाँ मतदान होना है, तो मिर्ज़ापुर से केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल चुनाव मैदान में हैं। इसके साथ साथ बलिया में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के लड़के नीरज शेखर मैदान में हैं बीजेपी से। और इसके साथ साथ बनारस से ठीक लगे चंदौली में केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे हैं, जिनकी साख लगी हुई है, वो कड़ी टक्कर के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। और साथ साथ मतलब इस तरह से देखा जाए तो ये 13 जो लोकसभा सीटें इधर पूर्वांचल की है, यहाँ पर एक कड़ी टक्कर और काफ़ी कुछ रोमांचक चुनाव मतदान होने जा रहा है। और इसके साथ साथ हम बात कर रहे हैं वाराणसी जो कि इधर की जो काशी क्षेत्र, काशी जोन कहा जाता है। हालांकि इसमें 18 से लेकर के 19 लोकसभा क्षेत्र हैं, लेकिन कल 13 लोकसभा सीटों पर यहाँ मतदान होगा। तो सारा जो 13 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है, इसको लेकर के सेंट्रलाइज पॉइंट, सेंट्रलाइज सेंटर वाराणसी ही रहा। सारे बीजेपी के दिग्गज नेता, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर रोड शो किए। रोड शो करने के बाद ये 2 दिन यहाँ पर रुके, उन्होंने विश्राम किया, तमाम तरह का जायजा लिया। इसके साथ साथ अमित शाह वाराणसी में 25 के बाद 6वें चरण के चुनाव के बाद यहाँ वाराणसी में ही रुके रहे। और प्रतिदिन जो है लगभग 13 लोकसभा सीट के मैक्सिमम जगहों पर इन्होंने दौरा किया, चाहे वो बलिया हो, चाहे गाजीपुर हो, चाहे मिर्ज़ापुर हो। हर एक जगह हुआ गए और वहाँ का जायजा लिया और किसी भी तरह से सीट अपने हक में जिताने के लिए लोगों को प्रेरित किया। तो कुल मिलाकर के बीजेपी के कहा जाए कि पूरे देश से कद्दावर नेता, कैबिनेट मंत्री, खुद स्मृति ईरानी, जेपी नड्डा, अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम हैं, ब्रजेश पाठक समेत तमाम नेता जो है इन 13 सीटों को लेकर के अंतिम चरण के 25 तारीख के बाद जब 6वें चरण का चुनाव हो गया तो है तो आखिरी चरण ये जैसा आप बता रहे दिनेश, लेकिन फिर भी काफी हाई प्रोफाइल सीटें हैं जिसकी किस्मत है नाम पर इस आखिरी चरण में, जो कि 1 जून को अब इसमें चुनाव होने वाले हैं। 24 घंटे से भी कम का वक्त बाकी है। दोनों ही जगहों से, पंजाब से और वाराणसी से, हमारे दोनों ही सहयोगियों का धन्यवाद करेंगे वहां से ग्राउंड रिपोर्ट और ताजा जानकारी देने की।